सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा में आयोजित 2 दिवसीय सब्जी एक्सपो 2024 का आज सोमवार को समापन हो गया। घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और सब्जी मेले में सब्जियों की नई तकनीक और किस्म का अवलोकन किया। 2 दिवसीय मेले में किसानों को सब्जी उत्पादन की नई विधियों की जानकारी दी गई। साथ ही यहां विभिन्न कंपनियों और प्रगतिशील किसानों ने अपने उत्पादों व तकनीक का स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन के निदेशक डॉक्टर रणबीर सिंह ने बताया कि जापान और यूके जैसे देशों के साथ भी हरियाणा एमओयू कर रहा है, जिसके बाद जापान और यूके की टेक्नोलॉजी भी हमारे किसानों तक पहुंचेगी। मीडिया से बातचीत में हरविंदर कल्याण ने कहा कि आज किसानों को पानी बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जल स्तर निरंतर घटता जा रहा है। हमें आ रहे बदलावों के साथ खुद को भी बदलना पड़ेगा। आज किसानों की आय बढ़ाने का समय है। ऐसे में किसानों को भी सरकार के साथ सहयोग करते हुए नई तकनीक और किस्मों को अपनाना होगा। हरविंदर कल्याण ने कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी भी बढ़ाकर दे रही है। देखिए, इस प्रकार के जो मेले होते हैं उससे बहुत किसानों को लाभ होता है, क्योंकि जितनी भी नई तकनीक जो आती हैं उन नई तकनीक के साथ किसानों को जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, बहुत बड़ा एक कार्य है, जिससे निश्चित रूप से आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो भी किसान नई तकनीक से खुद को जोड़ेगा तो न केवल वो भविष्य के लिए अपना एक तरक्की का रास्ता चुनेगा, बल्कि कमाई भी जो एक बढ़ती है, आय जो बढ़ती है, वो भी इसी माध्यम से आगे बढ़ सकती है। क्योंकि आने वाला जो समय है, चाहे वो पानी का अभाव हम कहें, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का कहें, ग्लोबल वार्मिंग कहें, जो एक परिवर्तन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं मौसम के अंदर जो है, ये सब का असर जो है वो किसानी के ऊपर पड़ता है। और एक नई तकनीक से जुड़कर आज इतनी पैदावार जो किसानों की बढ़ रही है, अभी यहाँ पर जिन किसानों को जो सम्मानित किया गया, वास्तव में वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और 2-2, 3-3 लाख से लेकर 5-5 लाख रुपए पर एकड़ तक भी किसानों की आमदन जो है, और इससे ज़्यादा भी जो प्रति एकड़ आय जो किसानों की हो रही है नई तकनीक से जुड़कर। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से प्रगतिशील किसान होना सबके लिए ज़रूरी है और जितने भी जो किसान हैं वो ये प्रयास करें कि जो भी नए तौर तरीके हैं उनको समझने का प्रयास करें, जो सरकार की तरफ से जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग लें और आने वाले समय में सही तरीके से ज़मीन का भी की सेहत का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, पानी बचाने की भी ज़रूरत है और भविष्य को देखते हुए, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आज आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मेला है ये बहुत लाभकारी सभी किसानों के लिए है और इंडो इजराइल केंद्र जो घरौंडा के अंदर है, ये वास्तव में बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर हो रहा है और हज़ारों की संख्या में किसान पूरे हरियाणा प्रदेश से आकर यहाँ पर उनको लाभ होता है। और यहाँ पर किए हुए जो कार्य हैं उसका जब किसानों को जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से वो उनको अपनाते भी हैं और उससे आगे बढ़ते भी हैं। डॉक्टर साहब, यूके और जापान की टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने की बातचीत चल रही है, क्या कुछ प्रोजेक्ट है? हरियाणा सरकार ने जापान के साथ एक प्रोजेक्ट किया है जो लगभग 2700 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो अभी वो प्रोसेस में है और ये लगभग फाइनल होने वाला है। इसमें जो हमारा सप्लाई चेन का है, पैदावार से लेके और एक्सपोर्ट तक की जो भी प्रोसेस है, जिसमें भी जिस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिस तरह की किसानों को वहाँ पर आर्थिक मदद की ज़रूरत है, जिस भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रेनिंग है या वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन की ज़रूरत है या इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की ज़रूरत है, उस तरह की सारी गतिविधियाँ, उस तरह के कार्यक्रम इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किए गए हैं। तो यूके में देखिए, अब जो भी है पैदावार के बाद की जितनी भी अपनी प्रक्रिया है, जैसे फसल को एक जगह इकट्ठा करना, कटाई उसकी छटाई करना, ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना, अगर एक्सेस है तो मार्केट में उस दिन नहीं ले जा पाए उसको स्टोर करना, उस तरह के पैक हाउस स्थापित करना, उस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए यूके के साथ एक प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार ने साइन किया है
और उस प्रोजेक्ट में ये सारी की सारी सुविधाएं और किसान तक जो जानकारी की आवश्यकता है, पहुँचाने की आवश्यकता है, वो उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जानकारी पहुँचाई जाएंगी और वहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी इस सेंटर के ऊपर। डॉक्टर साहब, किसानों का ये कहना है कि अभी तक डबल आमदनी नहीं हो पाई है, इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आमदनी तो बढ़ी है, किसानों की बढ़ रही है, डबल भी हुई है। आप यहीं पर देखो ना, किसान क्या क्या अभी बोल रहे थे। किसी किसान ने कहा कि 1 एकड़ से जहां मुझे दूसरी फसलों से लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए आमदन होती थी, नेट हाउस में अगर वो कर रहा है 6 लाख, कोई तो 10-10 लाख भी आपके लोगों के सामने बता रहा है इस तरह की, तो आमदनी तो बढ़ी है। देखिए सरकार क्या करती है, खेती तो किसान ने करनी है, लेकिन उसके लिए जो सुविधाएं चाहिए उसको तकनीकों से जोड़ना है, उसको सब्सिडी सपोर्ट चाहिए, जिस भी तरह की सुविधा चाहिए, ट्रेनिंग की सुविधा चाहिए, वो सारे की सारी यहाँ पर हरियाणा में उपलब्ध हैं। भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की बहुत ही किसान कल्याणकारी ऐसी योजना चली हुई हैं, जिनमें मतलब किसी भी ऐसी चीज़ की आवश्यकता है जो किसान को चाहिए वो उसके अंदर उपलब्ध है। ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बागवानी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो और जिसमें सरकार का कोई सपोर्ट नहीं हो। किसी भी तरह की गतिविधि है, हर गतिविधि के ऊपर सरकार का सपोर्ट है। धन्यवाद सर।